दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारी सेकंड पार्ट की वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट की। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको उसमें 2 क्वेश्चन समझाए थे। आप उस फर्स्ट पार्ट को देखिए, आपके लिए इजी कंसेप्ट होता चला जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर मैं 2 क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर टाइम चेंज किया गया है कि टाइम को कैसे चेंज किया जाता है और उसके भी यहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। आज ये हम क्वेश्चन को निकालते हैं। किसी व्यक्ति ने 16,000 रुपए 3 साल के लिए 10% पर किसी व्यक्ति को दिया या किसी बैंक को दिया या किसी भी इंस्टीट्यूट को दिया या किसी भी संस्था को दिया। ये पैसा 3 ईयर के लिए 10% पर एनम पर दिया गया। तो इसका जो फर्स्ट ईयर का जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 16,000 यानी कि 16,000 मल्टीप्लाई बाय में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, और टाइम हमने टुकड़ों में लेना है। 3 ईयर है तो 1 ईयर करके लेना है। जो फर्स्ट ईयर का यहाँ फर्स्ट ईयर 1 लिखा, इसको हमने कट किया, इससे इसको कट किया, इसको इससे कट किया, तो हमारे पास क्या आ गया 1600 रुपीज फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। जो ये इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर का, इसको आप ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड कर दो। ये फर्स्ट ईयर के एंड का अमाउंट हो जाएगा कि आपके पास फर्स्ट ईयर के बाद इतना पैसा कलेक्ट हो गया, यानी कि 17,600। अब आपने 17,600 पर यानी 17,600 पर आपने आगे वो पैसा फिर देना है 1 ईयर के लिए, यानी 17,600 को आपने 10% पर 1 ईयर के लिए फिर दिया। फिर आपने जो कैलकुलेशन किया, इसको कट किया, इसको इससे कट किया, इसको इससे कट किया, तो आपके पास आ गया 1760 रुपीज। आपके पास सेकेंड ईयर का आपके पास इंटरेस्ट आ गया। फर्स्ट ईयर आपने इतना कमाया, सेकेंड ईयर आपने इंटरेस्ट इतना कमाया, और जो ये इंटरेस्ट आया इसको आप सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में ऐड कर दो, जो कि वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाए। यानी कि इसमें हमने ये ऐड कर दिया तो ये थर्ड ईयर का हमारा प्रिंसिपल बन गया। अब थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल बना है, इस पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी इतना प्रिंसिपल और 10% पे और 1 ईयर के लिए। तो इस पे हम कट करेंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और हमारे पास क्या आ गया 1936 रुपीज इसका हमारे पास क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। अब इस अमाउंट को जो इंटरेस्ट के रूप में आया है, इसको थर्ड वाले प्रिंसिपल में ऐड कर दो, तो हमारे पास टोटल अमाउंट की कलेक्शन हो जाएगी, जो हमारे पास 3 ईयर के आफ्टर हम वो पैसा हमारे पास आएगा, यानी कि 21,296 रुपीज हमारे पास आएगा। ये जो हमारे पास जो अमाउंट आया है, यानी कि ये जो हमारे पास पैसा आया है, इस पैसे में से अगर आप ये प्रिंसिपल ओरिजिनल प्रिंसिपल को डिडक्ट कर दोगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपने कितना पैसा आपने इंटरेस्ट के रूप में, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में कमाया है। यानी कि एनुअली ये कैलकुलेशन हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे ये पैसा हमारा बढ़ रहा है। ये आपने क्वेश्चन को बड़े सीक्वेंस वाइज से देखिए, आराम से कीजिए, इसकी कैलकुलेशन को अच्छे ढंग से कीजिए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 50,000 है, टाइम है यहाँ पर जो टाइम है वो 2 ईयर और 5 मंथ दे दिया। यहाँ पर जो वहां पर जब हमने पहले क्वेश्चन किया है, या तो 2 ईयर था या 3 ईयर था, जो भी था, या 4 ईयर था, जिस तरह का भी क्वेश्चन था, यहाँ पर जो टाइम है वो ब्रेक कर दिया गया, यानी कि 2 ईयर कंप्लीट दे रखे हैं, साथ में 5 मंथ दे रखे हैं, और यहाँ पर क्या दे रखा है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब हम फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे 50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम 1 ईयर का कैलकुलेशन किया, 20 से 20 कट कर दो, यहाँ पर 6,000 रुपीज हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस अमाउंट को इसमें ऐड कर दो, प्रिंसिपल में ऐड कर दो। प्रिंसिपल में जैसे ही ऐड किया तो मेरे पास जो फर्स्ट ईयर के एंड में जो पैसा हुआ वो 56,000 रुपीज हो गया। इस 56,000 रुपीज को सेकेंड ईयर के लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एनुअली दूंगा, यानी 56,000 पर कैलकुलेशन करूंगा, 56,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और वेट टाइम 1 ईयर। तो इसको फिर 20 से 20 आप कट कर दो, और इससे आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास 6,720 रुपीज आएगा। इसको आप फिर इसमें फर्दर ऐड कर दो, ये आपका एंड का रुपीस हो जाएगा। आपके पास सेकेंड ईयर के एंड में आपके पास इतना पैसा होगा। इस पैसे को फिर आपने थर्ड ईयर के लिए देना है। थर्ड ईयर के लिए जो थर्ड ईयर का लिए है वो थर्ड ईयर पूरा कंप्लीट नहीं है, उसमें केवल 5 मंथ देना है आपने पैसा। और जो ये 62,720 रुपीस है, इसको आपने क्या करना है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया थर्ड ईयर का, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो मंथ है ना, मंथ 5 मंथ दे रखा है, तो 5 मंथ को 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हम ईयर में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए ईयर में कैलकुलेशन करने के लिए हमें 5 बाय में 12 करना पड़ा। अब 12 से 12 कट कर दो, 10 से 10 कट कर दो, इससे 2 जा पे कट हो कर दो, इससे इसको कट कर दो, आपके पास 3136 रुपीस आ जाएगा।
और इसके बाद आने के बाद इस अमाउंट को आप इसमें ऐड कर दो, ये आपके पास टोटल रुपीस हो जाएंगे। आफ्टर 2 ईयर 5 मंथ के पास आपके पास इतना पैसा कलेक्ट हो जाएगा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इस अमाउंट का। और जो ये आपके पास अमाउंट आया है इसमें से अगर आप ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपने 2 ईयर में और 5 मंथ में कितना इंटरेस्ट लिया है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से, किसी भी ट्रस्ट से, किसी भी बैंक से। तो आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना आ जाएगा, ये आपने इंटरेस्ट लिया है। धन्यवाद दोस्तों।